नमस्कार श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल आयोग भर्ती पेपर लीक केस, आरोपी उमा पर आय से अधिक संपत्ति पर एफआईआर, परिवार भी जांच के दायरे में। पेपर लीक मामले में आरोपी उमा आजाद पर आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। उमा आजाद भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग की गोपनीय शाखा में बतौर वरिष्ठ सहायक तैनात थी। अब तक पेपर लीक मामले में दर्ज 16 एफआईआर में वो नामजद है। उसके खिलाफ 17वीं एफआईआर दर्ज हुई है। दिसंबर 2022 में पेपर लीक मामले का खुलासा होने के बाद विजिलेंस ने आरोपी उमा आजाद की संपत्तियों की जांच की। इस जांच में संपत्तियां आय से अधिक पाई गई हैं। ऐसे में अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी के परिवार के सदस्य भी इस मामले में जांच के दायरे में हैं। सुक्खू बोले, मनमोहन सिंह ने देश को आर्थिक संकट से उभारा, गिरवी रखा, सोना वापस लाए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व मंत्री दिवंगत किशन कपूर को श्रद्धांजलि देते हुए शोकोद्गार हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोकोद्गार प्रस्ताव रखते हुए कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने देश को आर्थिक संकट से उबारा, देश का गिरवी रखा, सोना वापस लाए। हिमाचल में अटल टनल निर्माण, उच्च शिक्षा संस्थान देने के लिए उनका आभार भी जताया। वहीं गद्दी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री किशन कपूर के योगदान को भी रेखांकित किया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर सहित कई मंत्रियों और विधायकों ने शोकोद्गार में भाग लिया। मुकेश अग्निहोत्री बोले, वित्तीय मापदंडों के चलते नाबार्ड ने वापस भेजी 101 डीपीआर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग की कुछ विधायक प्राथमिकता योजनाओं को नाबार्ड ने वापस भेजा है। विधायक रणधीर शर्मा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में नाबार्ड ने कुल 101 योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को वित्तीय मापदंडों के कारण वापस भेज दिया है। इसमें 44 पेयजल, 47 लघु सिंचाई एवं 10 मल निकासी योजनाएं शामिल हैं। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के दिसंबर 2024 के दिशा निर्देश अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा प्रदान करना प्राथमिक उद्देश्य है। यह मापदंड ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के लिए तय किया गया है। केंद्र सरकार ने जनजातीय जिलों के लिए अलग से कोई भी विशेष मापदंड तय नहीं किए हैं। कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम है। भारत सरकार की इस योजना का इन क्षेत्रों के लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए तय मापदंडों में विशेष छूट प्रदान करने का मामला केंद्र सरकार से उठाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बोले, जेपी नड्डा पर आरोप लगाना कांग्रेस की विकास विरोधी मानसिकता का परिचायक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार भरपूर सहयोग दे रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जितनी बार हिमाचल प्रदेश आते हैं उतनी बार वो प्रदेश के लिए सैकड़ों करोड़ की सौगात लेकर आते हैं। उनके प्रयासों के कारण ही आज हिमाचल प्रदेश में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस एम्स जैसा संस्थान है, जहां पर अत्यधिक सुविधाएं लोगों को मिल रही है। लेकिन कांग्रेस की विकास विरोधी सोच के नेता आज एम्स पर भी सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्टाचार की इजाज़त नहीं मिली तो वो भ्रष्टाचार का शोर डाल रहे हैं। यह कांग्रेस के विकास विरोधी सोच का परिचायक है। आईपीएल 2025 में अंपायरिंग करते नजर आएंगे देहरा के अमित राणा। कांगड़ा जिले के देहरा के अमित राणा ने क्रिकेट जगत में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के राष्ट्रीय अंपायर अमित राणा का चयन इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में अंपायर के रूप में हुआ है। इस खबर से देहरा और पूरे हिमाचल में खुशी की लहर है। हिमाचल से बहुत कम अंपायर इस स्तर तक पहुंचे हैं। यह पूरे राज्य के लिए गर्व का क्षण है। अब हिमाचल के लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब अमित राणा आईपीएल के मैदान में अंपायरिंग करते नजर आएंगे। पंजाब से टूरिस्ट बनकर आए और करने लगे चिट्टा सप्लाई। शिमला में कैश सहित पकड़े गए तस्कर।
पुलिस ने शिमला में ठहरे पंजाब के 2 युवकों को चिट्टे और नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। ये दोनों युवक शिमला के एक महली के साथ लगते एक होमस्टे में ठहरे हुए थे। होमस्टे में दोनों युवक पर्यटक बनकर रह रहे थे और चिट्टे का कारोबार कर रहे थे। युवकों के पास से पुलिस ने 4.32 ग्राम चिट्टा और 35,700 रुपये की नकदी भी बरामद की है। टैक्सी में नाबालिग को घर ले गया 28 वर्षीय युवक, बंधक बनाकर 2 महीने तक करता रहा दुष्कर्म। शिमला के कुमारसैन में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने है। 17 वर्षीय पीड़िता ने 28 वर्षीय युवक पर अपहरण और यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार आरोपी उसे 15 दिसंबर 2024 को टैक्सी में बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। वहां उसने 24 फरवरी 2025 तक करीब 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान आरोपी ने उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाए। 24 फरवरी की सुबह पीड़िता किसी तरह आरोपी के घर से भागने में सफल रही। वो बस से अपने घर पहुंची। इसके बाद आरोपी अपने परिवार के साथ पीड़िता के घर पहुंचा। वहां उसने पीड़िता और उसकी मां के साथ मारपीट की। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता वर्ष 2022 से आरोपी को जानती थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137, 2, 64, 351 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि आरोपी फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सुक्खू सरकार मक्की का आटा खरीदने के लिए कर रही बाध्य, न लेने पर नहीं दिया जा रहा बाकी सामान। विधानसभा सत्र के बाद जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश पर जितना भी कर्ज है उसका 1/3 हिस्सा व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार ने मात्र 2 साल के अंदर लिया है। इसके बाद सरकार की दूसरी उपलब्धि है कि हर जगह सरकार की बंदी, तालाबाजी और व्यवस्था पतन के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में हर तरफ अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोई भी मुख्यमंत्री के नाम पर पैसे वसूलने की बात कर रहा है और सरकार चुपचाप बैठ ही देख रही है। आखिर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मुख्यमंत्री हंसते हंसते 2 साल निकाल चुके हैं। अब वो गंभीर हो जाएं तो प्रदेश पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। पटवारी कार्मिकों की हड़ताल से नौकरियों के फॉर्म भरने में नहीं आएगी दिक्कत, सरकार ने लिया ये फैसला। सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भरने वाले युवाओं के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थियों को पटवारी कार्मिकों की हड़ताल के कारण फॉर्म भरने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभ्यर्थी राज्य की नौकरियों में प्रमाण पत्र के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्वयं घोषणा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में यह जानकारी दी। सीएम ने कहा कि पटवारी और कार्मिकों की हड़ताल के चलते अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।